Welcome friends in the next lecture. So in previous lecture we are doing some examples और एक एग्जाम्पल के बाद हमारी यहाँ पे वीडियो एंड हो गई थी ड्यू टू सम इश्यूज। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये लेक्चर 2 का एक्सटेंडेड लेक्चर है जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। और अलग से यहाँ पे जो लेक्चर 3 है वो आगे प्रॉपर्टीज़ और ये नल स्पेस रेंज स्पेस को लेके है, तो इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था फर्दर, दैट्स व्हाई हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो लेक्चर 2 विल बी एक्सटेंडेड इन दिस टॉपिक इन दिस वीडियो लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग कर रहे थे एग्जांपल्स। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग जो कर रहे हैं वो एग्जांपल कर रहे थे। तो क्या क्या कर रखा था, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझ रखा था, एग्जाम्पल्स एक दो यहाँ पे हमने कर लिए थे। तो उसी एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और कुछ और भी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल तक ही हम यहाँ पे सीमित नहीं रहेंगे, कुछ और भी चीज़ों के यहाँ पे हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये लेक्चर 2 का एक्सटेंडेड लेक्चर है। तो लेक्चर 2 विल बी एक्सटेंडेड हेयर। ठीक है, तो जहाँ पे आप लोगों ने लेक्चर 2 देखा है उसके आगे का ये वाला यहाँ पे सेशन है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है नाउ, तो पिछले वाले में हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह कर रहे थे, तो कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल कर लिए थे, तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर स्पेस है और ये वेक्टर स्पेस है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा वेक्टर स्पेस भी जिसमें सारे पॉलिनोमियल्स का सेट आ रहा है। ठीक है, या यूँ कहें कि ये क्या है, पॉलिनोमियल स्पेस है, या यूँ कहें कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an(x टू द पावर n। कुछ इस टाइप को आपको यहाँ पे n डिग्री का पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल मतलब बेसिकली आपको इसी तरीके से दिखता है। ये पॉलिनोमियल इन x है, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे x है, और ये जो ai's है, ठीक है, ai है आपके पास, ये आपके क्या है, कोएफिशिएंट है। ठीक है, जो आपके रियल नंबर्स यहाँ पे मान लीजिए आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। हम सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल किसे कह रहे हैं, वेक्टर स्पेस V को बोल रहे हैं। ठीक है, तो V ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसमें क्या आ रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं V टू V में। ठीक है, हम यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं D V से V में। यहाँ पे V क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, तो मैपिंग है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल से लेके सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल में। ठीक है, आपकी जो मैपिंग है वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल से लेके सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल में है, और इस मैपिंग को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं D। और ये डिफाइन कुछ इस टाइप से है, ठीक है, जो फंक्शन D है या मैपिंग D है इस तरीके से डिफाइन है कि D ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू D ऑफ dx fx। ठीक है, ये D आपका है क्या, बेसिकली ये है आपका D जो है डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको आप क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो बेसिकली D किसका काम कर रहा है, डिफरेंशिएशन का काम कर रहा है। D किसका काम कर रहा है, यहाँ पे D यहाँ पे काम कर रहा है डिफरेंशिएशन का। सो इट इज आल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इस टाइप का हम लोग एग्जांपल हम यहाँ पे कर चुके हैं। जो एग्जांपल नंबर 2 अभी पिछले वाले वीडियो में देखा था, पॉलिनोमियल पे ही देखा था, और वहाँ पे हम लोगों ने d अपॉन dx का यूज़ किया था। ठीक है, वहाँ पे हमने d अपॉन dx का यूज़ किया था और हमने बताया था कि वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। तो इट इज आल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज आल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज आल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर हमको यहाँ पे ऊपर ऊपर से देखना है कि इसको कैसे शो करेंगे, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2 इसके एलिमेंट ले लीजिए। तो हम यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लेते हैं फॉर दिस। आपको 2 एलिमेंट ले लेना है, तो हम यहाँ पे fx ले रहे हैं और एक gx ले रहे हैं। ठीक, fx और gx हम यहाँ पे 2 एलिमेंट ले ले रहे हैं, और fx gx है क्या, पॉलिनोमियल्स के ही फंक्शंस हैं जो आपके वेक्टर स्पेस V से आ रहे हैं, और V आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है। मतलब V में पॉलिनोमियल्स आएंगे, और fx gx आपके ऐसे फंक्शन है जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का फंक्शन है। ठीक है, तो जब आप d ऑफ f प्लस g करोगे, मतलब जब आप ये यहाँ पे डिफरेंशियल मतलब यहाँ पे fx है, अब यहाँ पे आपने 2 एलिमेंट लिए हैं, दोनों इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे और d ऑपरेट करवाएंगे, तो ये क्या देगा, ये देगा d ऑफ dx f प्लस g अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू डिफाइन। ठीक है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे d को डिफाइन किया है, d मैप को डिफाइन किया है,
इस डी मैपिंग की वजह से डी ऑफ एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ प्लस जी हो जाएगा। बेसिकली डी क्या है, डी अपॉन डी एक्स है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस डी अपॉन डी एक्स को सेपरेटली एफ पे ऑपरेट कर सकते हैं और इस डी अपॉन डी एक्स को हम सेपरेटली जी पे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस डी अपॉन डी एक्स को बोलते क्या है, डी, तो ये हो गया आपका डी ऑफ एफ प्लस डी ऑफ जी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि डी एफ प्लस जी आपका क्या हो रहा है, डी ऑफ एफ प्लस डी ऑफ जी हो रहा है। डी ऑफ एफ प्लस जी आपका क्या हो रहा है, डी ऑफ एफ प्लस डी ऑफ जी हो रहा है। मतलब जो आपका यहाँ पे वेक्टर एडिशन है वो यहाँ पे प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। वेक्टर जो आपका एडिशन है वहाँ पे प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा, जैसे आप टी ऑफ यू प्लस वी देखते हो, टी ऑफ यू प्लस वी क्या होता है, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, जहाँ पे टी क्या होता है, लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो पहली वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे शो होती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे टी का काम कौन कर रहा है, डी कर रहा है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी यहाँ पे शो होती हुई दिख रही है। अब एक क्या होता है, ये होता है टी ऑफ अल्फा यू, अल्फा बाहर आ जाता है, टी यहाँ पे यू पे ऑपरेट हो जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी देखते हैं शो हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे डी एक स्केलर अल्फा ले लिया और एक एलिमेंट हमने एफ ऑफ एक्स ही ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी ऑफ डी एक्स लगाएंगे, ठीक है। डी का मतलब है डिफरेंशियल ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स, तो अल्फा इंटू एफ पे ऑपरेट होगा, ठीक है। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अल्फा यहाँ पे स्केलर है तो अल्फा बाहर हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन आपका एफ का होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एफ, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं डी ऑफ एफ। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेकेंड वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली डी आपका है क्या, डी आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डी इज एन एल टी, ठीक है। डी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डी इज एन एल टी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन आपके यहाँ पे देख रहे हो कि आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जा रहा है, उसी तरीके से आप ये चेक कर पाएंगे कि इंटीग्रेशन वाला जो ऑपरेटर है, इंटीग्रल ऑपरेटर, वो भी आपका क्या बन जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं कि अगर आपके पास इंटीग्रल ऑपरेटर क्वेश्चन में पूछने पे आ गया तो आप कैसे करोगे। तो मान लीजिए एक इंटीग्रल ऑपरेटर है आई, तो आई मैपिंग हमने डिफाइन करी वी टू वी में, ठीक है। और सच दे किस तरीके से डिफाइन किया कि आई एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स और वी से वी में जो मैपिंग है वही है कि हमने जो वी लिया है वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल वाला ही लिया है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल वाला ही लिया है, ठीक है। तो इंटीग्रल यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स एलिमेंट पे, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन एक्स जो कि वी से आ रहा है। इंटीग्रल आपका यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, या ये जो आई है इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि जब एफ एक्स पे ऑपरेट हो रहा है तो ये दे रहा है 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेट यहाँ पे लिमिट ले ली है, आप यहाँ पे ए टू बी की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। जनरल ए टू बी भी आप दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पे 0 to 1 एक स्पेशल ले लिया है ताकि आपको समझा पाए, ठीक है। आप ए टू बी भी लोगे तो भी यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। किसी भी लिमिट के लिए यहाँ पे वर्क करेगा, तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसको आपको शो करना है कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपको शो करना है कि ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है आई वी टू वी में, और इस तरीके से डिफाइन किया है, तो ये आपका जो आई है वो आपका एल टी होगा, ये मैं शो करना। तो इसके लिए आपको दो एलिमेंट ले लेने हैं वी से, तो एफ एक्स जी एक्स हमने यहाँ पे दो एलिमेंट ले लिया जो कि वी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर हमने पहली वाली प्रॉपर्टी को चेक किया कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। पहली वाली प्रॉपर्टी क्या है, पहली वाली प्रॉपर्टी है कि आई एफ प्लस जी, आई ऑफ एफ प्लस आई ऑफ जी हो जाएगा। तो आई एफ प्लस जी होगा क्या, आई एफ प्लस जी आपका ये होगा। आई कैसे डिफाइन है, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एफ एस का काम कौन कर रहा है, एफ प्लस जी होल, ठीक है। तो एफ प्लस जी डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रल है, बीच में प्लस साइन है तो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग से अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 0 to 1 लिमिट लगाई, पहले एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया, 0 to 1 लिमिट लगाई, फिर जी एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया और आपस में यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसको बोल सकते हैं आई ऑफ एफ प्लस इसको बोल सकते हैं आई ऑफ जी। तो पहली वाली प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर मल्टीप्लाई करके देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। किसी एक एलिमेंट पे जो कि वी से आ रहा है उस पर स्केलर अल्फा मल्टीप्लाई किया, देखते हैं अल्फा इंटू आई ऑफ एफ बन रहा है कि नहीं। तो इंटीग्रल कैसे डिफाइन है, 0 to 1 अल्फा इंटू एफ ऑफ डी एक्स, ठीक है। इसी तरीके से डिफाइन है। और यहाँ से स्केलर का यहाँ पे इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो बाहर आ जाएगा। तो 0 to 1
एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हो, आई ऑफ एफ, अल्फा इंटू आई ऑफ एफ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के लिए, तो आई आपका क्या हो जाएगा, इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई आपका क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन की वैरायटी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनते हैं जो आपके बीएससी लेवल पे पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी लेवल पर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो एग्जाम्पल्स एलटी के इसी तरीके से फ्रेम होते हैं। ठीक है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो और भी यहाँ पे हाई लेवल्स के पूछे जा सकते हैं। घूम फिर के वही आएगा, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए वो ये, यानी कि जो एलटी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो प्रॉपर कंडीशन है कि कोई चीज़ एलटी, कोई मतलब कोई मैपिंग और टी एलटी कब बनेगी, तो वो दो कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान में हमेशा रखनी है। ठीक है, अब जो है, ठीक है, अब जो है कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। ठीक है, और हम आपको दिखाते हैं कुछ नए स्पेशल टाइप के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में जो अगला एग्जांपल है वो यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डालेंगे कैटेगरी ऑफ सम इंपॉर्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जांपल बहुत बढ़ सकते हैं, तो आपके पास किताबें हैं, आपके पास किताबें हैं, किताबों को पढ़िए, एग्जाम्पल्स को देखिए। जो नहीं आ रहा है आप हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम आपको यहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, समझा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। 4 एग्जाम्पल की बात कर चुके हैं, 5वां एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। टी एक ऐसी मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं जो R2 ओवर R से R2 ओवर R में है, मतलब सेम यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब सेम वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस पे। ठीक है, यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है वो R2 ओवर R है, यहाँ पे भी R2 ओवर R है। और ऐसे टी को हमने अब बताया था कि क्या बोलते हैं, जब सेम सेम हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो टी आपका काम कर रहा है एज अ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, और जब अलग अलग होंगे तो उसको सिंपली हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, टी यहाँ पे जो डिफाइन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है। पहला मैं टी को डिफाइन कर रहा हूँ, टी ऑफ एक्स कोमा वाई। एलिमेंट R2 में कैसे आएंगे, 2 टपल्स में आएंगे। R2 में एलिमेंट कैसे आएंगे, 2 टपल्स में आएंगे। तो टी ऑफ एक्स कोमा वाई ये प्रोजेक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से कि इसके जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही हमको प्रोजेक्शन देखना है, बाकी सारी एक्सिस हमारे लिए 0 हो जाएंगी। ठीक है, बाकी सारे एक्सिस पे जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे मतलब एक्स ही मिलेगा आपको, वाई आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख रहे होते तो वाई मिलता आपको एक्स 0 हो जाता। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई एक एक्स कोमा वाई एलिमेंट है, और इस पर आपने टी अप्लाई किया और आपने देखा कि एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या है। तो एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन का मतलब है कि आपको एक्स एक्सिस पे आ जाना है शायद। ठीक है, आपको सीधा सीधा एक्स एक्सिस पे आके देखना है कि एक्स आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देने का मतलब है कि आप सीधा सीधे एक्स एक्सिस पे आइए और देखिए कि आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, दैट इज योर प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो वाई को आपको यहाँ पे निगलेक्ट कर देना है, तो वाई 0 हो जाएगा। तो टी ऑफ एक्स कोमा वाई आपका कुछ एक्स कोमा 0 टाइप का यहाँ पे डिफाइन है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टी ऑफ, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि टी ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू 1 0 0 1, सॉरी 1 0 0 0। ठीक है, 1 0 0 0। ठीक है, मैट्रिक्स यहाँ पे बनाई, यहाँ पे एक्स और वाई रखा। तो जब आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आना चाहिए। जब आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस वाले रो में जब आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्स मिल रहा है और यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, और ये कुछ और नहीं, ये वही है। ठीक है, एक्स कोमा 0 टाइप का एलिमेंट आपको मिल रहा है। तो इसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको लिख के बताया कि जब आप टी ऑफ एक्स कोमा वाई कुछ इस तरीके से ऑपरेट करवाते हैं तो आप एलिमेंट, एक्चुअली टी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे चल के आप पढ़ोगे कि इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बेसिकली जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो ये कुछ और नहीं, मैट्रिक्स का काम करती है।
ठीक है। तो मैट्रिक्स आप बना सकते हैं किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोला था, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में मैंने ऐसा आपको क्यों बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आप किसी भी मैट्रिक्स को यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास डिफाइन होगा उससे आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इस LT से मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स इस टाइप से बना ली, ठीक है। तो जब मैं T ऑफ x, y यहाँ पे देख रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है, वो जा रहा है प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। तो उसको मैं इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। बाकी ऐसे तो मैं लिख ही सकता हूँ x, 0, बल्कि मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जो कि है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो जनरली एलिमेंट है R2 का, और ये आपका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, क्योंकि y आपका यहाँ पे 0 है। लेकिन ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स की वजह से आपको ये रिजल्ट मिल रहा है कि सिर्फ x मिल रहा है, y 0 जा रहा है, दैट इज आपको सिर्फ x एक्सिस पे ही प्रोजेक्शन मिल रहा है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक। क्योंकि इसी की वजह से आपको ये रिजल्ट मिल रहा है, यही आपका x एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहा है। 1 0 0 0 आपको कहते हैं इसको प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। अगर हम x एक्सिस के लिए बात कर सकते हैं, तो क्या y एक्सिस के लिए भी बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस की जगह जब हम बात करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, आओ देखते हैं। यहाँ पे x 0 हो जाएगा, y आपको मिलेगा। तो अब इसको हम मैट्रिक्स के जरिए देखते हैं थोड़ा सा। तो दिस इज T ऑफ x y विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होगी x y एलिमेंट के लिए, कि आपको y एक्सिस पे ही प्रोजेक्शन देखना है, यानी x को 0 होना चाहिए, y यहाँ पे y हो जाएगा। y तो कुछ भी हो सकता है, हमें प्रोजेक्शन देखना है बस। तो ऐसा क्या प्रोजेक्शन यहाँ पे मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना सकते हैं? तो आपको यहाँ पे 0 0 करना पड़ेगा और यहाँ पे 0 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको ये मिलेगा 0, y। तो आप चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए y एक्सिस के लिए जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बनेगी वो ये वाली बनेगी, 0 0 0 1, ठीक है। फर्स्ट रो में पूरे पूरे यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 0 0 हो जाएंगे, सेकंड रो में 0 0 1 होंगे, ठीक है। तो ये थी R2 और R की कहानी। अब अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे बताएं, अगर हम R3 लेते हैं, ठीक है, R3 ले लेते हैं। चलिए T हमने R3 और R से R3 और R में ले लिया और डिफाइन किया कुछ इस टाइप से। T हमने R3 और R से R3 और R में लिया और डिफाइन किया हमने कुछ इस तरीके से। हमने डिफाइन किया कि T ऑफ x y z आपका क्या है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। अब जब आप R3 में जाते हो तो आपको डायमेंशन मिलते हैं, ठीक है। और जब आप R3 में जब आप जाते हो तो आपको क्या, ये 3 डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन में आपको अब आपको यहाँ से प्लेन से यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब आपको पास क्या है, 3 टपल्स हैं आपके पास, एलिमेंट किस फॉर्म में, 3 टपल्स में। जैसे आप एक को 0 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स वाई, जो कि एक प्लेन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा वो प्लेन से होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा वो प्लेन का होगा। तो एक्स वाई जेड टी हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड पे डिफाइन किया। एक्स वाई जेड आपका R3 और R का एलिमेंट है और टी कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि आंसर क्या दे रहा है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे ही प्रोजेक्शन है, इसका मतलब एक्स वाई होगा, जेड 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन है तो एक्स वाई एलिमेंट आपको दिखेंगे, ठीक है। एक्स वाई, एक्स एंट्री होगी, वाई एंट्री होगी, बाकी जो जेड वाला होगा वो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, एक्स और वाई है तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ पे आप कर सकते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स वाई 0, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन जहाँ पे जेड 0 हो जाएगा, एक्स एंड वाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको यही आएगा। तो इस प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन के लिए जो ये जो मैट्रिक्स आ रही है इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप इट इज नाउ क्लियर, ठीक है। जैसे जैसे हम R2 से R3 में आए तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पे वाई जेड प्लेन की बात कर सकते हैं, वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन की बात कर सकते हैं और जेड एक्स प्लेन पे प्रोजेक्शन की बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहे हैं कि आप यहाँ पे कर लेना। जब आप अब वाई जेड पे देखोगे तो वाई और जेड होंगे, एक्स 0 हो जाएगा। जेड एक्स पे देखोगे तो एक्स एंड जेड रहेंगे, वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब एक चीज़ और हमें यहाँ पे समझनी है, आई होप आप यहाँ पे नोट्स बना रहे होंगे और आपका नोट्स यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब जो चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ हम आपको बताते हैं, इसको आप थ्योरम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो थ्योरम ये कह रही है, ठीक है, इससे शायद पहले मैंने अभी तक कोई थ्योरम नहीं करवाई है, ठीक है, मेरे ख्याल से एलटी में अभी तक मैंने कोई थ्योरम नहीं करवाई है। तो ये आपके पहली थ्योरम है यहाँ पे जो हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा एक और चीज़ है, आप लोगों के लिए हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, तो जिन जिन बच्चों के पास हमारी ये वीडियोस पहुँच रही हैं, हमारा ये प्लेलिस्ट पहुँच रहा है, उन सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए, आप भी शेयर करिए, लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको हमारा कंटेंट किसी भी कंडीशन में मिलता रहे, ठीक है। तो जब भी आपकी पढ़ने की इच्छा हो तो आप हमारे चैनल पे आएँ, ठीक है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि हम जिस कंडीशन में ये वीडियोस बना रहे हैं ये हम ही जानते हैं, ठीक है। सामने वाला कैसे जानेगा, हम तो बस आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये है आपकी परीक्षा थ्योरम, ठीक है। तो चूँकि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इस बात की भी आप यहाँ पे समझें कि हम किस कंडीशन में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। गर्मी में पढ़ाते हैं तो फैन बंद करना पड़ता है, मच्छर यहाँ पे लग रहे हैं, तो इस कंडीशन को आप यहाँ पे नहीं समझ सकते, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई वाइट बोर्ड नहीं है, हमें यहाँ पे पेन और कॉपी में पढ़ाना पड़ रहा है, तो कंडीशन आप समझ सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करेंगे। आई होप कि जितने भी बच्चे बीएससी लेवल के हैं, चाहे जिस भी लेवल के हैं, जो भी हैं, हमारी वीडियो जहाँ से भी आपको मिल रही हो, प्रोवाइड हो रही हो, बस मैं ही चाहूँगा कि आपको समझ में, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमको प्रॉपर यहाँ पे कंटेंट नहीं मिलता था। मेरा जो यहाँ पे गोल है वो ये है कि हर एक टॉपिक पे ठीक तरीके से, ठीक है, ठीक तरीके से सीक्वेंस वाइज में आपको हर एक चैप्टर का यहाँ पे प्लेलिस्ट प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, ताकि जो भी आए लाइन से उसको प्रॉपर यहाँ पे मिलता जाए। जिस तरीके से आपका सिलेबस डिज़ाइन होता है कहीं पे भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से आपका सिलेबस डिज़ाइन होता है उस हिसाब से बस आपको लाइन से प्रॉपर यहाँ पे वीडियोस हर एक टॉपिक पे मिलते जाएं। बस यही मेरा यहाँ पे गोल है, और मैं हर एक टॉपिक को कवर करूँगा। ये तो सिर्फ बीएससी की बात हो रही है, अभी हम यहाँ पे हो सकता है जब पीजी का यहाँ पे हमें मौका मिले तो हम पीजी का भी कोर्स अपलोड करेंगे। इसके अलावा अभी बहुत सारे हमारे पास माइंड में है कि हम 11th-12th के आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं जो आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है, जो बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आगे कैलकुलेशन वगैरह में, तो उसको भी हम यहाँ पे 11th-12th का पूरा कोर्स अपलोड करेंगे। तो जो 11th-12th के बच्चे आ रहे हैं, ऑब्वियस बात है हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो बहुत जल्द हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 11th-12th का भी यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड हो। इवन कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं IIT वगैरह, उनके भी हम यहाँ पे कंटेंट लाएंगे। लेकिन बस आप क्या है, आपकी जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके माइंड में फिट करवा पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए। लेट्स कम टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम। तो थ्योरम यहाँ पे कह रही है कि जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है LT, जिसको हम यहाँ पे टी बोल रहे हैं, टी, ठीक है, टी मैपिंग बोल रहे हैं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास जो है वो जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पे लेके जाता है, ठीक है। बड़ा अजीब आपको यहाँ पे भी लग रहा होगा, बट मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स जीरो वेक्टर टू जीरो वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि एक टी कहाँ से डिफाइन होता है, ठीक है। इसको प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, तो प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे ये हो रहा है। तो सबसे पहले एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी गई, तो हम LT यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लेट V and W be टू वेक्टर स्पेसेस। LT के लिए दो वेक्टर स्पेस चाहिए, तो V and W हमने दो वेक्टर स्पेसेस ले लिए हैं ओवर द फील्ड F, ठीक है, सेम फील्ड होता है। और T यहाँ पे डिफाइन किया, एंड लेट T सच दैट V to W डिफाइन किया है,
इज एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, गिवन है। अब थ्योरम ये कह रहा है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पे लेके जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली में करना क्या है, प्रूफ, टू प्रूफ कि जो टी ऑफ जीरो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, टी ऑफ जीरो जीरो होगा, जीरो वेक्टर को जीरो पे लेके जाएगा। अब ये जो जीरो वेक्टर है यहाँ पे, ये वाला जो जीरो वेक्टर है वो कैपिटल वी से आ रहा है, और जो ये वाला जीरो वेक्टर है वो कैपिटल डब्ल्यू से आ रहा है। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप बस इतना ही लिखोगे। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो ये वाला एलिमेंट है वो इस वेक्टर स्पेस डोमेन का है, और जो ये रिजल्ट आ रहा है टी ऑफ जीरो जीरो, ठीक है, ये आपका कोडोमेन डब्ल्यू में जा रहा है। ठीक है, तो दिस, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इसको लिखा है। ये वाला जो जीरो है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वो डब्ल्यू का जीरो है, और जो ये वाला स्मॉल जीरो है वो कैपिटल वी का जीरो है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि है दोनों ही जीरो, बट एक जीरो वी का है और एक जीरो डब्ल्यू का है। तो एक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जीरो को जीरो पे ही लेके जाएगा। कहने मतलब है कि यहाँ पे वी है, यहाँ पे डब्ल्यू है, और यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन कर रहे हैं जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो वी का जो जीरो एलिमेंट है वो डब्ल्यू के जीरो एलिमेंट पे जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल टी ऑफ जीरो भी लिख सकते हैं। तो ये चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि जो टी ऑफ जीरो है वो आपका जीरो दे देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंसीडर टी ऑफ जीरो। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने टी जीरो ले लिया। ठीक है, ये थ्योरम है और ये ट्रू है। ठीक है, हमेशा ट्रू है कि टी जीरो जीरो होता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्प्रूव करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो को कंटेन करता है कि नहीं, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो को कंटेन करता है कि नहीं। तो टी ऑफ जीरो सेटिस्फाई होना चाहिए जीरो। ठीक है, टी जीरो के जो वैल्यू आएगी वो जीरो हमेशा आनी चाहिए। तो आप सबसे पहले चेक करो कि उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जीरो है कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये भी पता लगेगा कि हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में टी जीरो लेके चल रहा हूँ, प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। नाउ इट इज इक्वल टू टी ऑफ, इस जीरो को मैं लिखूंगा जीरो प्लस जीरो टाइप, इस जीरो को मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो टाइप पे। ठीक है, इस जीरो को मैं लिख सकता हूँ टी जीरो प्लस जीरो टाइप पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे टी जीरो प्लस टी जीरो के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, सेपरेटली यहाँ पे ऑपरेट करवा दिया। इस टी को इस जीरो पे ले गए, इस टी को इस जीरो पे ले गए। क्यों ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि गिवन है कि टी क्या है आपका, एल टी है। टी इज एन एल टी, टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। टी ऑफ यू प्लस वी क्या होता है, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी होता है, तो ये पॉसिबल है, ये मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन, इसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन वन माना। नाउ अगर यहाँ से आप देखें टी जीरो प्लस टी जीरो के बराबर है, इक्वेशन वन को आप ध्यान से देखो, टी जीरो की वैल्यू क्या आ गई, मैंने टी जीरो को टी जीरो प्लस टी जीरो के फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको कुछ इस टाइप से लिखता हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला टी जीरो है, इसको मैं टी जीरो प्लस जीरो के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और राइट हैंड साइड आपका एज इट इज रहेगा टी जीरो प्लस टी जीरो। ठीक है, ऐसा इसको मैंने लिख सकता हूँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इस टी जीरो को मैं टी जीरो प्लस जीरो के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे तो बेसिकली आपको टी जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। और जो ये वाला जीरो है ये आपका डब्ल्यू का जीरो है। ठीक है, ये आपका डब्ल्यू का जीरो है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, तो ये वाला टी जीरो ये वाला टी जीरो को काट देगा, तो बेसिकली टी ऑफ जीरो जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये टी जीरो भी आपका डब्ल्यू का है, ये वाला जीरो भी आपका डब्ल्यू का है, और ये वाला टी जीरो भी डब्ल्यू के हैं, ये वाला भी डब्ल्यू का है। तो टी ऑफ जीरो आपका जीरो के बराबर आ गया, एंड दिस जीरो इज नथिंग बट इज दिस जीरो बिलोंग टू डब्ल्यू। इस बात को आपको ध्यान देना है, डब्ल्यू का एलिमेंट डब्ल्यू से ऐड हो रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे लगाया मैंने क्या है, ये जो मैंने ऐसा काटा है इसको बोलते हैं, ये मैंने काटा नहीं, आपको भी काटा नहीं है एग्जाम में, बस आपको टी जीरो प्लस जीरो लिख के बराबर टी जीरो प्लस टी जीरो, और आपको डायरेक्टली ये लिखना है टी जीरो इज इक्वल टू जीरो वेयर दिस जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, आपको इसे काट के दिखाना नहीं है एग्जाम,
बस यहाँ पे साइड में आपको दे देना है कि लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ठीक है, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ठीक है। अब ये लेफ्ट कैंसिलेशन लो क्या चीज़ है, ये आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं कि कोई भी जो ग्रुप होता है वो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है। तो वेक्टर स्पेस भी आपका क्या है, ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे होल्ड करेगा। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ की मदद से T0 बराबर 0 आ गया। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, thus T0 इज द जीरो ऑफ W। T0 मतलब जीरो ही आ रहा है, तो T0 का क्या है, आपका W का जीरो है। तो जो थ्योरम थे कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है वो आपका जीरो वेक्टर को जीरो पे लेके जाएगा, वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करवा दी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ्ड, ठीक। तो हम आपको यहाँ पे थ्योरम्स भी करवाएंगे और थ्योरम्स का प्रूफ भी करवा के दिखाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि थ्योरम नहीं होंगे, थ्योरम होंगे यहाँ पे, BSc लेवल के भी होंगे, सभी लेवल के यहाँ पे थ्योरम होंगे। थ्योरम को बकायदा प्रूफ करेंगे, मजाक यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन करवा के एग्जाम्पल करवा के मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थ्योरम को एग्जैक्टली मैं करके दिखाऊंगा कि थ्योरम होती कैसे, ठीक है। तो ये है आपका थोड़ा सा, और हमने एग्जाम्पल को डील किया, एक थ्योरम भी किया। अब आने वाले लेक्चर्स में यहाँ पे नल स्पेस क्या होता है, रेंज स्पेस क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कर्नल किसे बोलते हैं, ठीक है। नल स्पेस बेसिकली कर्नल ही होता है, और रेंज स्पेस को हम लोग इमेज ऑफ टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको रैंक नलिटी थ्योरम मिलेगी, ये क्या चीज़ है हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर रैंक नलिटी थ्योरम पे कुछ उसका प्रूफ भी होता है रैंक नलिटी थ्योरम का, ठीक है। थ्योरम है तो उसका प्रूफ भी होता है, तो हम उसका प्रूफ भी करेंगे, और बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। LT आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी तो आप बेसिकली LT ही पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ोगे मैट्रिक्स एस ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तब हम आपको बताएंगे किसी भी LT को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिस की मदद लेनी पड़ेगी, अब बेसिस वगैरह आप, हाँ, लेकिन जिसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझना है तो आई होप सबसे पहले वो वेक्टर स्पेस को समझ ले। वेक्टर स्पेस आपको आना चाहिए, तब आप जाके आप LT को समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको वेक्टर स्पेस नहीं आता है पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले जो मेन तरीका है, आपको वेक्टर स्पेस आना चाहिए, ठीक है, तब आप पढ़ पाओगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा का पूरा कनेक्टेड है वेक्टर स्पेस से, तो आपको वेक्टर स्पेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जाके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ पाओगे, वरना कदम कदम पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे आगे आने वाले टॉपिक की, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह हो गए, ठीक है। अब और एग्जाम्पल्स आप बुक से देखिए, ठीक है, आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वहाँ से देखिए, ठीक है। आप जहाँ से कोचिंग वोचिंग ऑफलाइन कर लिए वहाँ से देखिए। मेरे हिसाब से जो एग्जाम्पल थे वो मैंने थोड़े बहुत करवा दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस सेशन जब मैं लेके आऊँगा, ठीक है, चैप्टर को खत्म होने के बाद, तो वहाँ पे हम और एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही पढ़ो, पढ़ते रहिए, और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सिर्फ आप तक ही नहीं और भी बच्चों के तक पहुँचे, ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो गोल है वो अचीव हो पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए।